4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। अमित शाह का प्लान दिल्ली चुनाव में खुलकर के सामने आ गया। पंजाब पुलिस की ड्यूटी थी, हटा दी गई। गुजरात के पुलिस वालों पे ज्यादा यकीन है। अब गुजरात का नाम आने के बाद ही फौरन आपके जहन में ये बात आएगी कि आखिरकार चुनाव आयोग या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो गुजरात पुलिस पर ऐसा विश्वास क्यों कर रहे हैं। क्या पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है? अगर किसी भी प्रकार से पंजाब पुलिस की ड्यूटी दिल्ली चुनाव में लग गई थी, अनजाने में या जाने में, तो बदल करके पंजाब गुजरात पुलिस पर यकीन कर बैठना, इसका मतलब यह है कि जो आपके ऊपर इल्जामात लगते हैं कि आप हर जगह एक जगह कोई ना कोई आप जो है, मैं कह सकता हूं, चूक करने की, या मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मैं समझता नहीं हूं कि वो बेहतर हो, लेकिन फिर भी लोकतंत्र की लूट का अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, वो कितना बेहतर है। मैं खबर दिखाता हूं आपको और वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा, लेकिन जनसत्ता ने और बीबीसी ने सबने इसको छापा और मैं धीरे धीरे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक्चुअल में लिखा क्या है। ये लिखा है जनसत्ता ने दोस्तों कि दिल्ली में गुजरात पुलिस इन, पंजाब पुलिस आउट। केजरीवाल ने उठाए सवाल तो इस मंत्री ने बोल दिया झांसेबाज। चुनाव आयोग के पास पहुंच गए केजरीवाल वाकई बहुत सतर्कता से काम कर रहे हैं। लेकिन पहले खबर देख लीजिए कि गुजरात के गृह मंत्री ने कहा कि अब मुझे समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी मिसाल हम सुनते हैं। केजरीवाल एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे आश्चर्य है कि आपको चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन पहले तो वाकई उसके पंजाब पुलिस की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने में महज कुछ दिन बाकी हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल गुजरात पुलिस के एक आदेश के हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात की पुलिस की तैनात कर दी है। इस दावे पर गुजरात के गृह मंत्री ने उनका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अब पता चला कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं। इसको छोड़ दीजिए, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ये खबर दिखाने के लिए हाजिर हुआ कि आखिरकार बीबीसी ने इसको किस प्रकार से छापा है कि दिल्ली में गुजरात पुलिस की तैनाती पर केजरीवाल और हर्ष संघवी क्यों आए आमने सामने। अगले महीने होने वाले हैं चुनाव। विधानसभा को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली के से लेकर गुजरात तक की सियासी बात शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल का ये आरोप है। एक बड़े पत्रकार हैं, वो भी इसको लिखते हैं और बाकायदा मैं आपको दिखाता दोस्तों, ये है वो डॉक्यूमेंट जिसको मैं दिखाना चाहता था। ये शायद वही है, हाँ। जनरल इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली, मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ, टू दिल्ली, ठीक है, 2025। नीचे लिखते हैं जनाब मन, आप जरा रुक जाइए, जूम करना पड़ रहा है भाई। एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ द, ये लिखा है जनाब CAPF, हाँ। इसके नीचे पूरा एक कागजात है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, 3 हैं इस प्रकार के। इसके अंदर दोस्तों मैं एक पत्रकार हैं शीतल पी सिंह, उनका एक फेसबुक का पेज था, उस पर मैंने देखा गालिबन। इसमें लिखा दिल्ली चुनाव। दिल्ली में चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पुलिस के रूप में पंजाब राज्य से कुछ पुलिस कर्मियों को तैनात किया था। ये जिम्मेदार व्यक्ति बता रहा है। लेकिन मतदान के करीब एक सप्ताह पहले उन्हें हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया गया। केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग बताया कि ऐसा क्यों किया गया। ये वही कागज आया शायद दूसरा, ये तो गुजरात पुलिस वाला है, सॉरी, हाँ, ये गुजराती में लिखा हुआ है तो गुजरात का ही होगा। अब इसमें गुजराती तो नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों मैं, लेकिन गुजराती लैंग्वेज आपको नज़र आ रही होगी। खैर, इसके अंदर दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, कौन क्या कहता नहीं मालूम, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अगर इस प्रकार के आरोप ठीक हैं तो दिल्ली चुनाव जो MCD चुनाव से बड़ा मुझे चुनाव लगता नहीं है। लेकिन केजरीवाल को एक्चुअली अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। वो केजरीवाल को कि दिल्ली से ही हटा करके दरअसल कुछ और करना चाहते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। मैं एक एपिसोड और बनाऊंगा कि केजरीवाल के गढ़ में किस प्रकार से उनको शीला दीक्षित जैसा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में और पंजाब पुलिस में हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आता। देश के अंदर ही पुलिस बल देश का ही बल है। आपको ज्यादा विश्वास गुजरात पुलिस पे हो सकता है, लेकिन पंजाब में क्या आम आदमी की पार्टी है, इस वजह से केजरीवाल भड़क गए हैं, या गुजरात में आपकी सरकार है, आप जानते हैं कि आपको किस प्रकार से वहां पर अपना डिप्लॉय करना है। लेकिन दिल्ली का पुलिस प्रशासन भी तो आप ही के हाथ में है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही तो दिल्ली पुलिस आती है।
तो वहाँ पर भी आप अपने मनचाहा काम करा सकते थे अगर करना था तो। लेकिन बहरहाल ये खबरें जो निकल कर आती हैं ये तमाम उन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करा देती हैं दोस्तों कि अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं भी है तो गड़बड़ी उसके इर्द गिर्द चारों तरफ है। कभी आप वोटर लिस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन आ जाता है, कभी नाम काटे जाते हैं। खुद केजरीवाल की सीट पर 10,000 नाम जो है बताए जाते हैं काट दिए गए हैं और 5,000 बढ़ा दिए गए, ऐसा आरोप लगता है। वोटर लिस्ट का कटाना हो बढ़ाना हो या इस तरह का जो डिप्लॉयमेंट करना है जो आप कर रहे हैं अपने फोर्सेस का, या आप देखें तंत्र चुनाव आयोग किस प्रकार से तिथियां, पिछले मैंने देखा जब महाराष्ट्र वगैरह के चुनाव थे एक देश एक चुनाव की बात किया करते थे, लेकिन कश्मीर का और महाराष्ट्र का एक साथ नहीं करा पाए। कल हमने सुना हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने भी शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको आप प्रभावी रूप से लागू करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लूप होल्स आते हैं। तो क्या चुनाव आयोग के साथ मिलकर गृह मंत्रालय, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली चुनाव को इतना इंपॉर्टेंट मान चुके हैं कि केजरीवाल को यहीं पर ही किसी प्रकार से रोक देना है? क्योंकि गुजरात में जाके आपके हिस्से से एक सीट छीन लाया था वो शख्स, सभी को अधिकार है। मैं कल देख रहा था कि वहाँ का मौजूदा विधायक है मुस्लिम शाहीन बाग का अमानतुल्लाह खान, वो भड़का हुआ है। वो इसलिए भड़का हुआ है कि वहाँ पर वो जो MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो आकर के बयान कर गए, कह रहे बंटवारा बढ़ जाएगा। अरे क्या लड़े नहीं कोई दूसरा बंदा भाई? हाँ, इतना ज़रूर है कि बंटवारे से किसी का फ़ायदा तो होता है, लेकिन आप दूसरे के नुकसान के चक्कर में अपनी ही तरक्की भूल जाएं। अधिकार तो सबका है ना लड़ने का। असदुद्दीन ओवैसी अगर वहाँ पहुँचे हैं और उनको बात करने लगे कि बंटवारा, तो ऐसे तो मध्य प्रदेश में समाजवादी भी पहुँच गई थी, क्यों नहीं कहते आप उनको? सबका अधिकार है। और असदुद्दीन ओवैसी उन्हीं सीटों से तो जीत सकते हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं, वो लड़ेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको मजबूती से बहुत शानदार कैंडिडेट ऐसा लड़ना चाहिए कि जैसे उनको वो बाजी अपनी तरफ पलट लें, दोनों आधे आधे में आ जाएंगे, नो डाउट वो हो जाएगा। अब ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है ना कि आप किस प्रकार से इलेक्शन लड़ते हैं, जनता कैसी बात कहती है, आपकी नीतियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि अमानतुल्लाह भी वहाँ पर एक इमर्जिंग लीडर की तरह से जो है, मैं कह सकता हूँ उसका जो है एक पर्दे पर आया है वो बंदा, उसने काम किया है। लेकिन ये लीडरशिप खत्म होने के लिए भी होता है, लेकिन फिर भी आपको स्थिति चाहे कैसी भी हो आपको सरवाइव तो करना है। खैर, केजरीवाल के बारे में बता दूं, दिल्ली चुनाव के बारे में, कि पंजाब पुलिस की खबरें आ रही हैं कि साहब उनको हटा दिया गया है। अब गुजरात पुलिस में कितना विश्वास है, वो लोग क्या काम करेंगे। हमने मुरादाबाद के पास कुंदरगी में देखा, हमने रामपुर के अंदर देखा। बहरहाल बात यह है दोस्तों, पुलिस तो आपकी दिल्ली की भी आपके हाथ में है, गुजरात की भी आपके हाथ में है। हाँ, पंजाब पुलिस से हो सकता है आपको कोई दिक्कत हो, चूँकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या इस तरह से चुनाव जीते जाएंगे? अमित शाह ने ये प्लानिंग बना रखी है कि अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं पकड़ पा रहे तो आसपास के जो तमाम टूल्स हो सकते हैं उसके माध्यम से आप धीरे धीरे सेंध लगा देंगे। एक एक इलेक्शन आपके लिए कितनी कीमती है। काश करके भारत के हर एक आदमी की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उसकी माली हालत बदलने के लिए इतने काम अगर आप करते तो बहुत बेहतर था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।